साइक्लोन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है आजकल चैनल पे हर जगह साइक्लोन छाया हुआ है एंड आई थिंक आई वुड लाइक यू टू सेपरेट फियर एंड फैक्ट्स। मैं आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता हूं जिसको समझने के बाद आप इसके न्यूज ज्यादा बेहतर ढंग से समझने लगेंगे। पहली बात, ये जो साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल इसलिए कि ये 5 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड में आता है नॉर्थ एंड साउथ में, इसलिए इसको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। और यहाँ पे पाएंगे कि बे ऑफ बंगाल में 80% ऑफ द बड़े साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है तो उसके आसपास की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने के बाद पानी गर्म होने के लिए लगभग 26-26.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 मीटर की गहराई तक। और उसके बाद जो आसपास की हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो उसकी हवाएं जो आपस में भरने आती हैं आसपास से, वो उसको एक सर्कुलेटरी मोशन देती हैं। और ये सर्कुलेटरी मोशन अगर बहुत सारी बन जाए आसपास में तो ये आपस में जुड़ करके और बड़ी सर्कुलेटरी मोशन बन जाती है, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। इसके अंदर आप देखें कि इसके फॉर्मेशन के लिए क्या है, एक हीट आइलैंड बना और उसके आसपास की आई हवाएं और उनको जुड़ने से एक सर्कुलेटरी मोशन बना, जिसे हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज इसमें एक आई ऑफ द साइक्लोन होता है। बिल्कुल बीच के हिस्सा जो होता है साइक्लोन का, उसे हम आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। काफी काम होता है उसमें, लेकिन उसके आसपास का जो वॉल होता है, आई वॉल जिसको बोलते हैं, वहां पे काफी तेज हवाएं चलती हैं और साथ ही साथ वहां पर काफी कुछ बारिश भी होती है। चौथी चीज जो मैं आप चाहता हूँ, स्पिन का डायरेक्शन जो है, इसका सर्कुलेटरी मोशन जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। इसलिए बे ऑफ बंगाल में बन करके ये हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे काफी तबाही मचाती हैं। लेकिन इनके बनने का स्थान चूंकि होता है पानी में, जैसे ही ये जमीन पर आती है, इनके बनने, कंडेंसेशन एंड कोलेशंस का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, जिससे वो इंटीरियर में काफी इफेक्ट नहीं दे पाती हैं, एंड थैंकफुली सो। इसके अलावा जो इसमें एक और भी चीज है वो है कि विंड जो है इसमें इसका बिगेस्ट किलर नहीं है। इसका बिगेस्ट किलर है सर्ज, जो हवाएं तेजी से पानी को उठा ले जाती हैं, जो कोस्टल एरियाज में उठ करके बहुत तबाही लाती हैं। तो सर्ज ऑफ द वाटर इज द रियल किलर इन दैट। सो आप समझ गए इसके बनने के प्रोसेस को, इसके आई को, इसके डायरेक्शन को और इसके सर्ज ऑफ द साइक्लोन को। ये सारे वर्ड्स आजकल खूब अखबारों में यूज हो रहे हैं, चैनल पे यूज हो रहे हैं। आई थॉट दे आर क्लियर टू यू एंड आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर फैक्ट्स अबाउट साइक्लोन इन द प्रोसेस ऑफ दिस स्मॉल वीडियोस। वॉच आउट फॉर मोर।